आपने कहीं न कहीं जरूर देखा या सुना होगा कि एक नई चाइनीज वायरस फिर से बहुत ही तेजी से चाइना में फैल रही। ये खबर इसलिए आई क्योंकि चाइनीज एक्स यूजर ट्विटर यूजर ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दिखाया कि चाइना के हॉस्पिटल में जो है बहुत ही ज्यादा भीड़ है। वहाँ पर लोगों को रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इशू हो रहे हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और इससे काफी ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। तो क्या आपको सच में डरने की जरूरत है? आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या इस वायरस की सच्चाई है। हेलो इंटेलिजेंट पीपल, स्वागत है आपका दिशा निर्देश के इस वीडियो। ये वायरस जो है ये 2001 में सबसे पहले नीदरलैंड में खोज किया गया और ये हमारे साथ 20 सालों से लगभग 20 साल से ज्यादा से हमारे साथ रह रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वायरस आखिर है क्या। इस वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, जिसको हम HMPV भी कहते हैं और ये एक रिस्पायरेटरी डिजीज है। जैसे हमें सर्दी होती है ना, हमारा नाक बहता है, जुकाम होती है हमें, तो हमारा क्या होता है, नाक बंद हो जाता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके जो लक्षण है वो इसी प्रकार है। आपको सर्दी होगी, जुकाम होगा, थोड़ा सा फीवर आएगा, ये एक नॉर्मल सिम्टम्स है। ये वायरस जैसे बाकी वायरस फैलती है वैसे ही फैलती है। आप कोई छींकता है, उसके सामने आप खड़े हो तो इससे फैलता है, तो ड्रॉपलेट से फैलता है। ये जैसी अन्य वायरस फैलती है उसी प्रकार से ये वायरस भी फैलती है। इस वायरस से जो 5 साल के बच्चे हैं वो ज्यादा रिस्क में हैं, जिनकी उम्र बहुत ही ज्यादा है उनको होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं। हालांकि जो सीवियर केसेस होते हैं उसमें ये निमोनिया का लक्षण दिखाती है और फिर हमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन थेरेपी की हमें जरूरत होती है, पर ये सीवियर केसेस में होती है। पर अगर ये वायरस इतनी ही संक्रामक है तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अभी तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया है? और जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन माओ निन से इस वायरस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पिछले साल के मुकाबले तो इस साल जो पेशेंट की संख्या है वो कम ही है, पिछले साल तो इससे भी ज्यादा थी। और चूंकि चाइना के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे काफी सर्दी है, तो सर्दियों के समय में जो रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती है वो काफी तेजी से फैलती है। और उन्होंने ये कहा कि जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, जो बाहर देशों से चाइना में ट्रेवल करना चाहते हैं, जो चाइना में आना चाहते हैं, उनके लिए चाइना अभी सेफ है। वो आसानी तरीके से चाइना आ सकते हैं और उनको कोई खतरा नहीं है। और जब हमारे अपने इंडिया हेल्थ एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अतुल गोयल से पूछा गया इस वायरस के बारे में, Metapneumovirus is like any other respiratory virus which causes a common cold. तो उन्होंने बताया ये एक आम रिस्पिरेटरी वायरस की तरह है और इनका जो लक्षण होता है वो सामान्य सर्दी का कारण बनता है। जो सर्दी जुकाम हमारा जो सामान्य सर्दी जुकाम होता है उसकी तरह होती है। क्योंकि ये बच्चों और बूढ़ों को ज्यादातर अफेक्ट करता है, उन लोगों को ज्यादा खतरा है जिनको पहले से COPD हो, अस्थमा हो, ऐसे लोगों को इस वायरस से खतरा है। चूंकि ये वायरस हमारे लिए हार्मफुल हो या ना हो, ये हमारे तक पहुंचे या ना पहुंचे, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस वायरस से बच के रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इस वायरस का ट्रीटमेंट क्या होगा? इस वायरस का अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना। 20 साल से ज्यादा से ये वायरस हमारे साथ रह रहा है, पर साइंटिस्ट ने अभी तक कोई वैक्सीन ही नहीं बनाया है। तो हम इससे बचाव कैसे कर सकते? देखिए, जो नॉर्मल सर्दी होती है, हमें घर में जो सर्दी जुकाम होता है उसमें जो ट्रीटमेंट लेते हैं, वही ट्रीटमेंट हमको इस वायरल इन्फेक्शन में भी लेना होता है। जैसे पैरासीटामोल हो गया, जैसे हमें सिट्रजिन खाते हैं सर्दी के लिए, तो ये नॉर्मल जो हमारा ट्रीटमेंट है वही ट्रीटमेंट इस वायरल इन्फेक्शन के लिए भी है। और इसके प्रिवेंशन, इससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते? तो वही जो हमने कोविड-19 के दौरान किया था, मास्क लगाया था, हैंड वॉशिंग की थी, जो सोशल गैदरिंग्स होती है, जहां भीड़ होती है, वो इलाकों में जाने से बचना होगा हमें। और जो बच्चे हैं 5 साल से कम और जो बूढ़े हैं 60 साल से ज्यादा, उनकी हमें ज्यादा देखभाल करनी होगी। और इसको सबसे आसान तरीका है इसको ना होने देने का कि आप अपने इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना ले। और वो कैसे बनाएंगे? अच्छे अच्छे सीजनल फ्रूट्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, विटामिन सी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए। विटामिन सी हमारे नींबू में होता है, जो अभी संतरा का समय है, संतरे में होता है, कीनू जिसको बोलते। तो ये वायरस आपके लिए कुछ भी नहीं है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।